वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहित। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। प्रत्येक संडे की तरह आज भी इस संडे को मैं आपके लिए एक मेडिकल केस स्टडी का वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर इस केस स्टडी को आप ढंग से देख लेते हैं तो दिन प्रतिदिन आने वाले मरीज को आप अच्छी तरह से ठीक कर पाएंगे और कुछ मरीजों की कंप्लेंट्स को भी दूर कर पाएंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं केस स्टडी के बारे में। इस केस में एक 35 साल के मरीज को अचानक से दस्त लगना शुरू हो गई। दस्त के साथ थोड़ी मात्रा में लिक्विड आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से पानी जैसी दस्त नहीं है। और इसके साथ मरीज को पेट दर्द भी हो रहा है। मरीज को बार बार गैस पास हो रही है, डकार आ रही है। दस्त लगने जैसा पूरे दिन ही उसको महसूस हो रहा है। साथ ही थोड़ा बहुत बुखार का कंप्लेंट भी मरीज कर रहा है। पिछले 8 घंटे में 4 बार लूज मोशन हो चुका है और कुछ खाया वह भी वापस लूज मोशन के साथ आ गया, बिल्कुल पचा नहीं। उसने बताया कि गई रात को उसने रोड साइड पे एक स्टॉल पे स्पाइसी स्नैक्स खाए थे। जब डॉक्टर ने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट था। साथ ही किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन उसे नहीं हुआ था और पेट में किसी भी प्रकार का तनाव भी नहीं था। अभी की स्थिति के अनुसार डॉक्टर ने उसे एंटेरो इन्वेंसिव डायरिया बताया है। यह एक स्थिति है। इसके सवाल को जान लेते हैं। पहला सवाल, क्या इस मरीज को रिहाइड्रेशन थेरेपी देने की आवश्यकता है? दूसरा सवाल, क्या इस मरीज को एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सी एंटीबायोटिक दवाई देना सही रहेगा? तीसरा सवाल, इस मरीज को कौन सी एंटी डायरियल ड्रग देनी चाहिए जिससे कि दस्त लगना कम हो जाए? चौथा सवाल, क्या इस मरीज को कोई सिम्टोमेटिक दवाइयाँ देनी चाहिए? यह कुल 4 सवाल है इस स्थिति में पूछे गए। इन सभी के जवाब एक एक करके हम जान लेते हैं। पहले सवाल का जवाब, जब मरीज को दस्त के दौरान ज़्यादा फ्लूइड का लॉस नहीं हुआ है तो उसमें डिहाइड्रेशन के लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और मरीज काफ़ी यंग है तो रिहाइड्रेशन थेरेपी देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस मरीज को ओरली फ्लूइड पानी पीने के लिए तथा अन्य जूस पीने के लिए सलाह दी जाएगी। साथ ही न्यूट्रिशन भी लेने के लिए उसे सलाह दी जानी चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब, जैसा कि इस मरीज को दस्त के साथ थोड़ा बुखार भी हुआ है तो ये मॉडरेटली सीवियर इन्फेक्शन के लक्षण हैं, तो इस समय एंटीबायोटिक देना उचित रहेगा। और इसके लिए जिस एंटीबायोटिक का चुनाव किया जाता है वह है फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की दवा, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन तथा ऑफ्लॉक्सासिन प्रमुख है, जो कि एक सूटेबल एंटीबायोटिक और फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक रूप में इसको दिया जाना चाहिए। तीसरे सवाल का जवाब, जैसा कि मरीज को मॉडरेटली सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत ही दस्त रोकने के लिए एंटी डायरियल दवा नहीं दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब ज़्यादा दस्त लग रही हो, इन्फेक्टेड दस्त हो, तो उसमें तुरंत ही एंटी डायरियल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन को तुरंत ही रोक दिया जाएगा, दस्त को रोक दी जाएगी, तो इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में रह जाएगा और पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और जो पैथोजन से इंटेस्टाइन में फैल जाएंगे, इसलिए एंटी डायरियल दवा देना उचित नहीं रहेगा। चौथे सवाल का जवाब, इस मरीज को तकलीफ से आराम देने के लिए सिम्टोमेटिक लक्षणों के आधार पर कुछ दवाएं दी जानी चाहिए, जिसमें बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाएगी। पेट दर्द को ठीक करने के लिए एंटी स्पास्मोडिक दवाइयाँ जैसे डाइसाइक्लोमिन 20 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। इस तरह से इलाज देकर इस मरीज को बीमारी से राहत दिलाई जा सकती है। तो दोस्तों, यह एक केस स्टडी थी जो बहुत ही आम समस्या है और ज़्यादातर क्लिनिक पर ऐसे केस आ ही जाते हैं। अगर ऐसे कोई मरीज आपके पास आए हैं और आपने केस स्टडी को ध्यान रखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया है तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा और मरीज भी सेटिस्फाई होके जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले संडे को किसी नई केस स्टडी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।